तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 99 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जीडो जो था अपने बेटे को वहां पर सच्चाई बता रहा था कि आखिर वहां पर पास में क्या कुछ हुआ था। तो उसी के साथ ही वहां रोक जो होता है वहां पर उसे कहता है अच्छा तो ये सब कुछ हुआ था। फिर साथ ही जीडो अब उससे पूछता है कि बताओ कि तुम्हारी फाइनल टास्क क्या है, क्या तुम्हें उसके बारे में और कुछ पता चला, क्योंकि मैलेस की पावर कभी मेरे पास भी थी, मैंने भी गार्ड की आवाज सुनी थी। उन्होंने कहा था कि जहां पर जब तीनों पावर्स अवेकन हो जाएंगी तब यहाँ पर फाइनल टेस्ट लिया जाएगा। क्या तुम्हें फाइनल टेस्ट के बारे में कुछ पता चला? तो वो कहता है नहीं, फिलहाल के लिए हमें उसकी स्पेसिफिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता कि फाइनल टेस्ट क्या होने वाला है। 3 दिन का टाइम दिया गया है, 3 दिन के बाद फाइनल टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ ही वहां रोक उठकर वहां पर से बाहर की तरफ चल पड़ता है। तो उसे कहता है क्या तुम जा रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। 3 दिन के बाद यहाँ पर फाइनल ट्रायल स्टार्ट होने वाला है और मुझे नहीं पता कि हमें कहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो इसी वजह से मैं वापस जाकर लोगी कॉलेज में अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ ताकि मैं उन सभी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकूं। रोक जब वहां पर से जाने लगता है तो इसी के साथ उसके फादर जीडो से कहता है कि लिंगजोन अभी भी वहां पर तुम्हारे साथ है, तो मैं यहाँ पर उसके लिए तुम्हारे लिए एक मैसेज भिजवाना चाहता हूँ, प्लीज मेरे लिए जाकर उसे कह देना कि मैं माफी चाहता हूँ। फिर साथ उसे कहता है और तुम्हारे लिए प्लीज बेटा मुझे माफ कर देना। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि तुम्हारी माफी मैंने एक्सेप्ट कर ली। और रही बात यहाँ पर मदर की, तो मदर के साथ में मिलने का मौका मिलेगा और तुम उसे जाकर खुद ये बात कह सकते हो। और साथ ही मार रोग जो होता है वहां पर से बाहर आ जाता है और मार रोग वहां पर से वापिस आता है। जबकि इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है प्रिंसिपल ऑफिस का दिखाया जाता है जहां पर लेडी गाया जो होती है वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठी होती हैं और नू भी उनके पास बैठे होते हैं। तो वो उसे कहती है तो फाइनली तुम्हें यहाँ पर वापस आने का समय मिल ही गया। साथ ही उन्हें सारी की सारी स्टोरी भी वहां पर बताई जाती है। इन तीनों एंशिएंट गार्ड की पावर्स के बारे में भी सब कुछ बताया जाता है। तो वो कहते हैं अच्छा तो ये सब कुछ चल रहा है और फाइनली तुम यहाँ पर वापस आ गए क्योंकि तुम्हारे पास भी एंशिएंट गार्ड की पावर्स थी और इसी वजह से तुम यहाँ पर वापस नहीं आ पाए। तो मास्टर नू से कहता है कि हाँ मेरा मिशन था, मैं कंटेनर था और मैं यहाँ पर उस पावर को लेकर इस जगह के ऊपर नहीं रुक सकता था, मुझे इस पावर को किसी को हैंड ओवर करना था। लेकिन लेडी गाया उसको मारना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर पिछले 10 साल से मैंने इस जगह को किस तरह से मैनेज किया है। तुम पिछले 10 साल से कम यहाँ पर अपनी शक्ल तो दिखाने के लिए आ ही सकते थे और तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आए। लेडी गाया उसे कहते हैं कि अब जल्दी से बताओ कि रोग और जाइवैंग वो दोनों कहाँ पर हैं। तो मास्टर नू से कहता है कि उन दोनों ने कहा कि वो किसी बेसमेंट से निमटने के लिए जा रहे हैं। तो वो कहते हैं क्या वो बेसमेंट में गए हैं? लोगी कॉलेज की बेसमेंट में जहाँ पर कभी जीडो का ऑफिस हुआ करता था, तो वो दोनों वहां पर गए होते हैं। तो वो कहते हैं मुझे लगता है कि वो यहाँ पर बेसमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए गया होगा क्योंकि उसकी यादें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और उसी के साथ ही मास्टर नू वहां पर टॉपिक चेंज करने के लिए मून ब्लेड से कहते हैं कि मून बियोंग मुझे ये बताओ कि कल तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो वो फाइनल टेस्ट क्या है, क्या तुम इसके बारे में कुछ पता चला? तो वो कहता है कि नहीं, हम तीनों को यहाँ पर इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि फाइनल टेस्ट क्या होने वाला है, बस हमें इतना पता है कि फाइनल टेस्ट होने वाला है। और उसी के साथ ही मून बियोंग उनसे कहता है मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा प्रेशर महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि मेरी सांस रुक जाएगी, ऐसा लगता है कोई बहुत ही खास टेस्ट है, यानी कि इस टेस्ट के बाद कुछ सब कुछ बदलने वाला है और हम तीनों को ये प्रेशर महसूस हो रहा है। तो ये बात सुनने के बाद लेडी गार मास्टर नू दोनों वहां पर खामोश हो जाते हैं। तो मास्टर नू से कहता है कि उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, तुम लोग उस टेस्ट को पास कर लो। मुझे लगता है कि जहां पर तुम्हारे इस टेस्ट के ऊपर पूरे के पूरे प्लेनेट की डेस्टिनी यानी कि पूरे के पूरे प्लेनेट की किस्मत तुम्हारे पर डिपेंड करती है। इसी के साथ ही हमें नीचे बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है। तो बेसमेंट के नीचे वहां पर एक गैंग होती है लोगी कॉलेज के अंदर। आपको पता है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अलग अलग गैंग्स बना रखी होती हैं। तो वहां पर एक लड़का अपने बाकी के गैंग मेंबर्स को बता रहा था क्या तुमने पीस हार्बर की खबर के बारे में सुना है? तो वो कहते हैं पीस हार्बर में क्या हुआ? वहां पर सुना तो है कि वहां पर कोई बैटल हुई थी लेकिन उस बैटल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तो वो उनसे कहता है कि वहां पर 5 बड़े हीरोज ने मिलकर फाइट की थी, ताकि तीनों बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर भी वहां पर थे। वहां पर 4 गार्डियंस और साथ में 5 बड़े हीरोज जो थे वो सभी लोग मिलकर फाइट कर रहे थे। तो एक उनसे कहता है क्या तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि 5 बड़ी फैमिलीज और तीनों बड़ी फैमिलीज और 5 बड़ी हीरो जो है वो सारे वहां पर मौजूद थे, क्या यहाँ पर इतनी बड़ी कोई फाइट हुई थी? तो वो लड़का जो उन्हें कहानी सुना रहा था उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने पास से तो बिल्कुल भी नहीं बना रहा, मैं यहाँ पर सच्ची बता रहा हूँ। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक वहां पर फिनिक्स जो यहाँ पर इस वक्त 5 हीरोज में सबसे ज्यादा टॉप पर है, वो भी उस पावरफुल एग्जिस्टेंस को नहीं हरा पाया था जिसके खिलाफ उनकी फाइट हो रही थी, वो भी वहां पर हार गया था। ये बात सुनने के बाद उसके दोस्त हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है क्या बकवास कर रहे हो? फिनिक्स इस वक्त जहां पर हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वार हीरो है, उससे कौन जहां पर हरा सकता है और तुम कह रहे हो कोई उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो वो लड़का गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है कि मैंने जहां पर जो न्यूज सुनी है वही तुम्हें बता रहा हूं। मुझे पता है कि ये इम्पॉसिबल है कि फिनिक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, कोई उसे हरा नहीं सकता, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। और इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है, दरवाजा खुलता है, वहां पर मां जाइवैंग और रोग उनके सामने अपीयर होते हैं। तो वो लोग उन्हें देखने के बाद कहता है कि ये कौन है, हमने इन्हें पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। फिर साथ ही उनसे कहता है कि ये जो एरिया है ये हमारा एरिया है, ये हमारी गैंग चेजर गैंग का एरिया है, तुम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि हमें जाकर अपने बॉस को इन्फॉर्म करना होगा। जबकि मां रोग और जाइवैंग दोनों उनकी बात को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो मां रोग जाइवैंग से कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग सही जगह पर आए हैं, बेसमेंट यहीं पर कहीं पर होगी। तो वो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या, ये दोनों कमीने तो हमें पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, लगता है
है कि इन्हें यहाँ पर समझ नहीं आ रही, इन्हें हमारी गैंग का नाम भी बताया, लेकिन इसके बावजूद ये हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। रोक जो होता है उनसे कहता है क्या तुम में से किसी ने यहाँ पर बेसमेंट को देखा है, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक बेसमेंट एरिया है। तो इसी के साथ ही वो लड़का जो कहानी सुना रहा था वो कहता है ये लोग किस बेसमेंट की बात कर रहे हैं, कहीं उस बेसमेंट की तो नहीं जिसका दरवाजा ओपन नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ ही वो लड़के जो होते हैं वहां पर कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग उसी बेसमेंट की बात कर रहे हैं जिसे बॉस यहाँ पर फोर्सफुली ओपन करने की कोशिश करते रहे, जहां तक कि दूसरे गैंग के मेंबर्स भी यहाँ पर आकर उस बेसमेंट के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करते रहे हैं। और इसी के साथ ही वो सभी लोग अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि लगता नहीं है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पास से जाने वाले हो, ये हमारी गैंग का एरिया, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकते। और साथ ही उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके पास कोई भी पावर नहीं है, क्योंकि उन दोनों की पावर्स जो है वो स्पिरिचुअल पावर नहीं रही बल्कि वो गार्ड्स की पावर है। इसी वजह से वो बेवकूफों की तरह उनके पास अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारा रोग उनको बाईपास करते हुए वो जो ही लड़का जो उनको कहानी सुना रहा था उसके पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर रास्ता बताओगे। और इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर लड़का इतनी तेजी के साथ हमारे बीच से कैसे गुजर कर चला गया। और इसी के साथ ही वो दूसरे की तरफ देखते हैं जहां पर ज़ाइवैंग ऊपर खड़ा होता है। तो ज़ाइवैंग वहीं पर से अपनी गार्ड्स की पावर को रिलीज करता है और लॉयल्टी की पावर के साथ उन सभी से कहता है घुटने टेको। और वो सभी लोग उसकी पावर्स देखने के बाद उसके सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि वो लड़के जो हमारे रोग के सामने होते हैं वो से कहते हैं कि आए तुम लोग कौन हो। और इसी के साथ जैसे वहां पर वो ज़ाइवैंग को पावर रिलीज करता हुआ देखते हैं और बाकी के सभी लोगों ने उसके सामने घुटने टेक दिए, तो वो भी उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि ये तो एक सेंट है, लगता है गार्ड यहाँ पर खुद आए हैं। और इसी के साथ ही वो रोग से कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ। और इसी के साथ ही वो उन्हें उस दरवाजे के सामने लेकर जाता है और कहता है कि यही उस बेसमेंट का दरवाजा है, लेकिन कोई इस दरवाजे को ओपन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे बॉस यहाँ पर आ चुके हैं, दूसरी गैंग्स के बॉस भी यहाँ पर हमने बुलाए थे, लेकिन कोई भी इस दरवाजे को ओपन नहीं कर पाया। रोग को ये पता होता है कि सिर्फ और सिर्फ जीडो के ब्लड के साथ इस दरवाजे को ओपन किया जा सकता है, लेकिन अब जबकि उनके पास गार्ड्स की पावर है तो वो आसानी से इस दरवाजे को ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ ज़ाइवैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस हैंडल को दबाता है, जिसकी वजह से दरवाजा खुल जाता है। जबकि वो लड़का सोच रहा था कि ये दरवाजा इतनी आसानी के साथ नहीं खुलने वाला, इन्हें क्या लगता है कि इस दरवाजे को खोल लेंगे। तो ज़ाइवैंग उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर कुछ कहा। तो वो लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे, ये दरवाजा कैसे खोल दिया। और इसी के साथ इस दरवाजे को खोलने के बाद हमारा जो ज़ाइवैंग होता है वो रोग से कहता है कि रोग क्या तुम अंदर जाना चाहोगे। तुम्हारा रोग कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि ये वो एक सीक्रेट है, जैसे सीक्रेट ही रहना चाहिए। और इसी के साथ ही वहीं पर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कि सीक्रेट को हमेशा के लिए यहीं पर खत्म कर देते हैं। और वो अपनी पावर्स के साथ उस पूरे के पूरे रूम को वहां पर से डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि आज के बाद से कोई भी यहाँ पर उसके अंदर जो सीक्रेट लैंग्वेज लिखी हुई थी उसको पढ़ ना सके और उसके साथ कोई भी यहाँ पर दोबारा रोग जैसे साइबॉर्ग्स ना क्रिएट कर सके। इसके साथ ही फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। तुम्हारा रोग उनसे कहता है कि हमें ये तो नहीं पता कि ये टेस्ट की लोकेशन क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कभी यहाँ पर इस तरह की बात हो तो मैं टॉप यानी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर जाकर खड़े होना चाहिए। तो वो लोग वहां पर सबसे टॉप क्लास की ऊंची बिल्डिंग के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। तीनों वहां पर वेट कर रहे होते हैं कब यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर उनका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। जब वहां पर आवर ग्लास की सारी रेत खत्म हो जाएगी उसी के साथ वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के साथ ही वहां पर रेत का जब आखिरी ड्रॉप जैसे वहां पर नीचे गिरता है तो टाइम खत्म हो जाता है और वहां पर माउंटेन के अंदर बल्कि पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त प्रेशर महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये तीनों कहते हैं तो फाइनली लगता है कि फाइनल टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 99 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये फाइनल टेस्ट है क्या।